श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप सब? देखिए, यहाँ बड़ा ही पवित्र पावन अश्विन का महीना, जो कि इसमें कृष्ण पक्ष, जिसे पितृ पक्ष के रूप में मनाया जाता है। साथ ही साथ इस पक्ष में हम सभी को, पितरों को विशेष रूप से यह समर्पित है। तो ऐसे में हम आप लोगों ने जो अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान, जलदान आदि चीज़ों को हमने किया, जो हमारे सनातन शास्त्रों में वर्णित है। तो ऐसे में यदि आप इन सब चीज़ों से वंचित रह गए हों, विषम परिस्थिति के कारण आप ना कर पाए हों, तो ऐसे में आज शाम अंतिम दिवस है। पूरे एक वर्ष के बाद हमें ऐसा स्वर्णिम अवसर प्राप्त होता है। तो ऐसे स्वर्णिम अवसर को हमें यूं ही नहीं गंवा देना है। हमें उसे जो है अपने पितरों के निमित्त समर्पित करना है। तो कौन सा वह उपाय है, हम सभी लोग पूज्य गुरुदेव की कथा से सुनकर ही आपको बताएंगे। देखिए, हम सभी को आज शाम प्रदोष काल में पितृदीप लगाना है। अब कहोगे यह कौन सा दीप है? देखिए, पूज्य गुरुदेव की हाल ही की कथा में बताया गया यह बिल्कुल ही नया उपाय है। पितरों के निमित्त हमें लंबी बत्ती या फिर गोल बत्ती, बत्ती किस चीज़ का बनाना है, साथ ही साथ तिल का तेल या फिर घी का या फिर सरसों का, किस चीज़ का प्रयोग करके हमें दीपक बनाना है। तो आइए जानते हैं। निश्चित है हमें हमारे पितरों की कृपा ज़रूर प्राप्त होगी। इसलिए आज अंतिम दिवस है, तो एक दीप अपने पितरों के नाम जरूर समर्पित करना, क्योंकि आज पितरों की विदाई का क्रम है। इसलिए हमें पितरों के निमित्त जो कुछ भी किया उसके लिए क्षमा मांगकर हमें दीपदान जरूर करना है। इस प्रकार से आपको एक दीपक तैयार करना है। इस प्रकार से एक दीपक, उसमें लंबी बत्ती और उसमें डालना है गौ माता का घी। परंतु बत्ती जब भी आप मार्केट से रुई लाएँ, रुई से अपने हाथों से बत्ती का स्वरूप दें, बत्ती बनाएं। फिर उसके बाद उसमें आपको घी डालना है। इस दीपक को तैयार कर लेना है। तैयार करने के बाद इस दीपक को लेकर इस प्रकार से हमें किसी भी पवित्र नदी या तालाब के सरोवर के निकट पहुंच जाना है। वहां पर हमें जो है अपने पितरों के निमित्त इस प्रकार से एक पितृ दीप समर्पित करना है। इस विशेष उपाय को आपको सिर्फ और सिर्फ प्रदोष काल, आज शाम प्रदोष काल में करना है। देखिए, प्रदोष काल में पूजा का विशेष विधान है। इसलिए हम सभी लोग जो है पितरों के निमित्त एक पितृ दीप आज शाम के समय लगाएंगे। निश्चितता है एक बार आप पूरे वर्ष में, चाहे आप पितरों को किसी भी समय याद कर पाए हों या ना कर पाए हों, परंतु यदि आप गलती से भी यदि एक दीप यदि अपने पितरों के नाम यदि लगा देते हैं, तो निश्चित है आपके पितृ आपको आशीर्वाद देंगे ही देंगे। यदि आपको जिस भी कार्य में अड़चने आ रही हैं, वह आपकी अड़चने जरूर दूर होंगी, परंतु आपका अपने पितरों के प्रति विश्वास प्रबल होना चाहिए। साथ ही साथ आप अपने पितरों से कामना करें, हे पितृदेव, आपने हमें जो कुछ भी दिया, इसी प्रकार हमारे जीवन में आनंद ही आनंद प्रदान करते रहिए। ऐसी कामना आपको कर लेना है, क्योंकि यदि पितृ आपके तृप्त हो जाएं, पितृ खुश हो जाएं, तो हमें वह चीज़ें बड़ी ही आसानी से प्राप्त हो जाती है, चाहे जिस भी क्षेत्र में। निश्चितता है यदि आपके पितृ प्रसन्न हो गए, तो आपको जो चीज़ें चाहिए वह आसानी से हमें प्राप्त हो जाती हैं। आपको अपने पितरों पर ज़रूर से ज़रूर एक दीप समर्पित करना चाहिए। समर्पण का भाव होना चाहिए। एक दीप आप अपने पितरों के निमित्त जरूर लगाएं। निश्चितता है आपके पितर आप पर प्रसन्न होंगे। साथ ही साथ इस दिन आप ब्राह्मण को दान आदि ज़रूर दिए होंगे अपनी यथा शक्ति के अनुसार, तो आप सभी लोग ज़रूर दें। एक दीप तालाब या सरोवर के किनारे आप लगा दें। परंतु कुछ बहनों का यह प्रश्न रहता है कि हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर तालाब, नदी नहीं, हम कैसे दीपदान करें? तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार की से आपके घर के आसपास जहाँ कहीं भी बावड़ी हो, कुआं हो, वहाँ पर आप उस दीपक को जला दें। परंतु इन सब विषम परिस्थितियों में फिर भी यदि आपके पास कुआं, आप कहोगे कहाँ कुआं पर कोई पानी भरता है, हमारे घर के पास कुआं है नहीं, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको इस प्रकार से एक परिंडी, जहाँ पर आप
पानी रखने का स्थान होता है, वहाँ पर आपको एक दीपक रख देना है, प्रज्वलित कर देना है। आपको अपने पितरों का स्वरूप मानकर आप जो है वहीं पर एक दीप जो है प्रज्वलित कर दें। निश्चित है, ऐसी मान्यता है कि जब पितृलोक को जाते हैं तो जल ग्रहण करने के लिए नदी, तालाब, बावड़ी के पास जाया करते हैं। तो इसलिए हम सभी को वहाँ पर पितरों के निमित्त एक दीप जरूर प्रज्वलित कर देना चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। अगले विशेष उपाय में देखिए, शास्त्रों और पुराणों में पीपल का वृक्ष पितरों के तुल्य बताया गया है। तो आपको एक दीपक पितरों के तुल्य वृक्ष, पीपल के वृक्ष में पितरों के निमित्त एक दीप आप जो है अवश्य प्रज्वलित करें। अमावस्या की तिथि पर आपको पीपल वृक्ष की पूजन विशेष रूप से करनी चाहिए, जिससे ही आपके जीवन में भगवान की कृपा और आपके पितरों की कृपा आप पर बनी रहे। इसलिए इस दिन आप पीपल वृक्ष की परिक्रमा, पूजन जरूर करना चाहिए, क्योंकि अमावस्या की तिथि आप हमें हमारे पितरों को समर्पित है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय में। अगले विशेष उपाय में आप सभी लोगों को एक कटोरी रखना है। क्या ये दरवाजा है, आज अमावस्या की तिथि है, तो आपको आज शाम के समय ही यही उपाय करना है। एक कटोरी में आपको चावल रख देना है। चावल के बाद 2 कपूर के टुकड़े, 1 कपूर या 2 कपूर आपको उसको जला देना है। कहाँ पर? मेन गेट के अंदर वाले गेट पर, क्योंकि मेन गेट पर आप रखोगे तो कोई चिड़िया, कोई पशु से जो है छींट देंगे, अर्थात उठा ले जाएंगे या गिर जाएगा। परंतु आप मेन गेट के अंदर वाले गेट पर यदि आप करेंगे तो सुरक्षित पड़ा रहेगा, रात्रि भर उसे पड़े रहने दें। फिर उसके बाद आपको जब कपूर आप प्रज्वलित करें तो अपने पितरों का भाव स्मरण करें। किसका? अपने पितरों का भाव स्मरण करके उस कपूर के टुकड़े को जला दें। जलाने के बाद जो है उसे रात्रि भर पड़ा रहने दें। अगले दिन नवरात्रि की एकम के दिन आपको उस चावल के दाने को नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान आदि करके उस चावल को किसी भी छायेदार वृक्ष के नीचे आपको उसे छींट देना है, ताकि पशु पक्षियों के लिए दाना चुगने के लिए। निश्चित है, इसको करने से आपके पितृ भी आप पर प्रसन्न रहेंगे। साथ ही साथ नवरात्रि के दिन, प्रतिमा के दिन माँ आदिशक्ति अम्बा जगदम्बा की भी कृपा आपके पूरे परिवार पर हर वर्ष की भांति बनी रहेगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय में। अगले विशेष उपाय में हम सभी को नवरात्रि के प्रथम दिन में एक जो है 9 लाल फूल और 5 सफेद पुष्प वाला विशेष उपाय करना है। 9 लाल फूल आपको शिवलिंग वाला विशेष उपाय करना है। 9 लाल फूल एक शिवलिंग पर, 5 सफेद पुष्प एक शिवलिंग पर आपको समर्पित करना है। इस उपाय को करने से आपके घर में जो है धन संपदा की वृद्धि तो होगी, साथ ही साथ कोई भी विशेष मनोकामना आपकी पूर्ण ना हो रही हो उसके लिए, या फिर संतान की उत्पत्ति के लिए आप जरूर करें। श्री शिवाय नमस्ते।